वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो आपकी क्लास 9 की बुक बिहाइव का 7th चैप्टर था पैकिंग, उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्योंकि जो पहला वीडियो था इसका उसमें हमने हाफ चैप्टर ही डिस्कस किया हुआ था, तो इसके आगे का जो पार्ट है वो मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा तो आई थिंक हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस जो आपका टर्म सेकंड का सिलेबस है हम उसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 8, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो अपना हाफ चैप्टर कवर किया हुआ वो पैराग्राफ 7 तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। जॉर्ज और हैरिस जो पैकिंग कर रहे थे, तो नरेटर यहाँ ये बोल रहा है कि उन लोगों ने बड़े ही हल्के में लेकर के स्टार्टिंग की अपनी पैकिंग, और उनको ये लगा था ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और वो ये भी इंटेंडिंग का मतलब उनके अंदर ये मनसा थी दिखाने की कि देखो पैकिंग कैसे करते हैं। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया, जैसे वो कर रहे थे वैसे मैंने करने दिया। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। कह रहे कि अगर मैं जॉर्ज को छोड़ दूँ तो जो हैरिस है वो दुनिया का सबसे बुरा, सबसे बेकार, सबसे भद्दा पैकर है। एंड आई लुक्ड एट द piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes। जो नरेटर वो ये कह रहा है, जब उसने हैरिस को बोला कि ये दुनिया का सबसे बेकार पैकर है, तो कह रहा मैंने उसके बाद सिर्फ कुछ नहीं देखे, वहाँ पर क्या देखे, ढेर देखे। किन किन चीज़ों के, प्लेट्स के, कप्स के, कैटल्स, बॉटल्स, जार, पाइज, स्टोव्स, केक्स, टमेटोज़, ये सब चीज़ें वहाँ भरे पड़े हुए थे। एंड फेल्ट दैट, और मैंने ये भी फील किया, द थिंग वुड सून बिकमिंग एक्साइटिंग, कि अब तो कुछ आगे बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। क्योंकि उसने देखा इन लोगों ने जिस तरीके से पूरे रूम में फैला करके रखा था सामान, तो उसे लग रहा था कि अब आगे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होगा। दे इटेड, और ऐसा हुआ। दे स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग अ कप, और उन्होंने जो मैसिंग स्टार्ट की वो थी एक कप को तोड़ने से। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और उन्होंने अपने हैम्पर पैकिंग में जो पहले काम किया, सबसे पहला काम वो यही था कि उन्होंने कप को तोड़ दिया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। इट मीन्स दे डिड इट, उन्होंने किया ये, दैट जस्ट टू शो व्हाट दे कुड डू, और वो यही दिखा रहा था कि वो कर क्या सकते थे असल में। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और जब उन्होंने इस तरह से स्टार्टिंग की तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि अब इसके आगे ये करने वाले क्या हैं। सो लेट्स सी। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वेज्ड इट। उसके बाद में हैरिस ने क्या किया, एक स्ट्रॉबेरी जैम लिया और उसको टोमेटो के ऊपर रख दिया। उसके बाद में उसे भिथेल दिया, भिथेलने का मतलब स्क्वेज कर दिया, उसको मैश कर दिया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, और उसके बाद फिर उन्होंने टोमेटो को कैसे उठाना पड़ा, एक टीस्पून से उठाना पड़ा। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब हैरिस ने तो अपना वर्क कर लिया, अब जॉर्ज का टर्न आएगा। अब जॉर्ज क्या करेगा गड़बड़। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, उसने क्या किया, ट्रॉड का मतलब होता है कुचलना, उसने क्या किया, अपने पैरों से बटर को कुचल दिया। इट डिडेंट से एनीथिंग, सॉरी, आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ टेबल एंड वॉच देम, बस मैं वहाँ पर आया और एक टेबल के किनारे पर बैठ गया और बस उनको मैंने देखा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, वो ये कह रहे हैं कि इनको सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्से भरा बना देते अगर मैं इस बारे में उनसे कुछ कहता। आई फेल्ट दैट, ये मैंने फील किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, अब ये जब जितनी उनको चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि ये कुछ बोल भी नहीं रहा और हमसे इतनी गलतियाँ हो रही हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नर्वस कर दिया इस चीज़ ने, और उन्हें बहुत एक्साइटेड भी कर दिया। और एक्साइटमेंट में वो क्या कर रहे थे कि चीज़ों के ऊपर बार बार पैर रख करके वो चल रहे थे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और क्या करते थे, चीज़ों को अपने पीछे रख देते थे। एंड देन कुडंट फाइंड देम
व्हेन दे वांटेड देम, और जब उन्हें वो चीज़ लेनी होती थी तो उनको मिलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने पीछे रख दिया, तो इसलिए वो पीछे ना देखते थे और उन्हें वो चीज़ ढूंढने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, जो खाने वाली चीज़ पाइज होती है, सपोज दैट केक जैसा ही होता है कुछ, तो उन्होंने क्या किया कि उसे बॉटम में रख दिया, हैम्पर के बिल्कुल बॉटम में रख दिया, एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और जो उससे भारी चीज़ें थी उनको उसके ऊपर रखते चले गए। एंड स्मैश्ड द पाइज इन, और अंदर वो जो पाइज थे वो भी स्मैश हो गए। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने क्या किया, नमक को हर चीज़ के ऊपर बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, अगर अब बटर की बात की जाए, आई नेवर सर टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। कह रहा आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा था जो दो लोग थे सिर्फ 2 पैसे की कीमत वाले बटर के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे और इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, और मैंने ये तो अपनी लाइफ में कभी भी इससे पहले नहीं देखा जो अभी उन्होंने किया। किसके लिए? बटर के लिए। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जैसे तैसे करके जॉर्ज ने अपने स्लीपर से इस बटर को निकाला। दे ट्राइड टू पुट इट इन द कैटल, तो उन्होंने कोशिश क्या की कि इसे कैटल में रख दें। इट वुडंट गो इन, लेकिन जो बटर था वो अंदर जाने को तैयार ही नहीं था, बटर अंदर गया नहीं। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो इसके अंदर था वो बाहर भी नहीं आया। फिर दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, उन्होंने क्या किया, स्क्रैप करके यानी खरोच करके उसे बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उस बटर को फिर उन्होंने जितना भी खरीद के निकाला था उसे रख दिया चेयर के ऊपर। एंड हैरिस सेट ऑन इट, जब उसने चेयर में रख दिया जॉर्ज ने उसे, तो हैरिस चल करके आया और उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, अब वो उसके पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और अब इसको ढूंढने के लिए, बटर को ढूंढने के लिए वो लोगों ने पूरा कमरा छान मारा, और बटर चिपका हुआ था हैरिस के पीछे। आई विल टेक माई ओथ, मैं अपनी कसम खाता हूँ। आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैंने उसी चेयर में इसको रखा था, सेठ जॉर्ज ने कहा। स्टार्टिंग एट स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, और जब उसने कहा कि मैंने यही चेयर पे ही रखा था, तो बस वो जो खाली चेयर रखी हुई थी बिना बटर के, उसी की तरफ घूरते हुए कहते कि मैं कसम खाता हूँ अपनी कि मैंने बटर को यहीं रखा था। आई सा यू डू माई सेल्फ, तो एंड नॉट अ मिनट एगो सेट जो हैरिस ने कहा कि हाँ मैंने खुद देखा तुम्हें ऐसा करते हुए, अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर उन्होंने क्या कि कमरे में फिर से ढूंढना स्टार्ट कर दिया, घूमना, ताकि उन्हें बटर मिल जाए। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर, फिर से वो एक दूसरे से बीच में मिल जाते, जब वो रूम में ढूंढ रहे थे तो रूम के सेंटर में फिर वो एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। एंड स्टेयर एट वन अनदर, और एक दूसरे को घूरने लगे। मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, अच्छा जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ जो सुनी वो मैंने किससे सुनी? जॉर्ज के मुंह से सुनी। और जॉर्ज ने क्या कहा? सो मिस्टीरियस सेड हैरिस ने कहा कि ये तो बहुत ही रहस्यमयी बात हो गई। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइट, फिर जॉर्ज जब हैरिस की घूमते घूमते जब हैरिस के पीछे पहुंचा तो उसने उसे देखा, किसे? बटर को। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ओ माई गॉड, क्या, क्यों ये यहाँ पर था इतनी देर से? ही एक्सक्लेम्ड, लिखा हुआ इंडिजेंटली मतलब होता है खिरझिरा करके। उसने उससे कहा वेयर, कहाँ? क्राइड हैरी चिल्ला करके पूछा। स्पिनिंग राउंड, और वो घूमने लगा इधर उधर गोल करके, उसे ये नहीं मालूम था कि ये मेरे पीछे स्टक हुआ है। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोल्ड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे दौड़ते हुए उसने कहा जॉर्ज ने कि बिल्कुल सीधे खड़े रहो, तुम मुड़ नहीं सकते, बिल्कुल सीधे खड़े हो, क्या तुम इतना नहीं कर सकते? एंड येट गॉट इट ऑफ, और उसके बाद में एंड दे गॉट इट ऑफ, फिर उसके बाद उन्होंने इसे पा लिया। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसे केतली में पैक कर लिया। नाउ लेट्स सी हियर, अब यहाँ पर एक नए करेक्टर की एंट्री होती है। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स।
अब मॉन्टमोरेंसी इन सब चीज़ों में शामिल था, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी सॉन एट। अच्छा, मॉन्टमोरेंसी की जो सबसे बड़ी एम्बिशन थी जिंदगी में, बस वो यही थी कि वो लोगों के बीच में उनके कामों में टांग अड़ाए और उसके लिए उसे डांट पड़े। ये उसका सबसे बड़ी एम्बिशन थी। इट ही कैन स्क्विम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड। और ये क्या करता था, ये लिखा हुआ इट ही कैन स्क्विम इन एनीवेयर, वो कहीं भी घुस जाता था जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो, पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, तो वहाँ भी ज़बरदस्ती घुस जाता था चीज़ों में, कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाता ही था। एंड बी अ परफेक्ट नॉसेंस, और कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसी परेशानी दूसरों के लिए क्रिएट कर देता, नॉसेंस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी शरारत कर देता था। एंड मेक पीपल मैड, कि अपनी शरारत से और अपनी गलती की वजह से लोगों को पागल कर देता था ये मॉन्टमोरेंसी। एंड हैव things thrown thrown at his head, then he feels his day has not been wasted। और जब ये सब चीज़ें करता था तो उसके ऊपर अगर उसके सिर में कोई भी चीज़ अगर कोई फेंक कर मारता था, तब उसे ये फील होता था, तब वो ये फील करता था कि आज उसका दिन बेकार नहीं गया। इट मीन्स उसकी तो एम्बिशन ही यही होती थी कि वो दूसरे के काम में भी टांग अड़ाए और उसके बाद में उसके लिए उसे बातें भी सुनाई जाए उसको, या उसे डांटा जाए या फटकारा जाए। और जब ऐसा हो जाता था, लोग उसके ऊपर कोई चीज़ फेंक करके मारते थे, तो उसे लगता कि हाँ चलो आज ठीक है, आज मैंने अपने मन का किया है और मेरा दिन बेकार नहीं गया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्ज हिम स्टीडली फॉर एन आवर इन हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब वो किसी उसमें काम आएगा, मान लो सपोज दैट अगर कोई इधर उधर चल रहा है तो उनके बीच में बैठ जाएगा तो लोग उससे ठोकर खा जाते थे। जब ठोकर खा जाते थे लोग कर्ज करते थे उसे, और कब तक, घंटों तक उसको बड़बड़ाना कि ये नहीं कि सामने मत आए, साइड में बैठ जाए, इस तरीके से। और जो ये बड़बड़ाहट उसको सुनने को मिलती थी, ये तो उसकी हाईएस्ट एम थी उसके लाइफ का, और ऑब्जेक्ट भी था। एंड he has succeeded when he has succeeded in accomplishing this, और जब ये सब कुछ करने में वो बिल्कुल सफल हो जाता था, his conceit become quite unbearable। अब तो उसका जो प्राउडनेस थी या जो उसका तरीका था, वो तो बिल्कुल अनबियरेबल, असहनीय हो जाता था। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो आए आकर के चीज़ों के ऊपर बैठ जाए। जस्ट वी इन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, और जब भी आकर वो चीज़ों के ऊपर बैठ जाते, जब उसकी पैकिंग की बारी होती थी उस चीज़ की। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट, और वो हमेशा, लेबर का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा अपने एम्बिशंस को और अपने काम को करने के लिए बहुत मेहनत करता था मॉन्टमोरेंसी। तो कह रहा है कि ही लेबर्ड अंडर, तो हमेशा इसी बिलीफ के साथ में वो अपने सारी मेहनत और अपना सारा काम करता था। वो मेहनत क्या थी और उसका जो फिक्स बिलीफ था वो क्या था, वो आगे है। वेन एवर हैरिस और जॉर्ज में से अगर वो रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, अगर उन्होंने अपने हाथ को किसी भी चीज़ को उठाने के लिए आगे बढ़ाया है, तो मॉन्टमोरेंसी का बिलीफ यही था कि इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, कि उन्होंने अपना हाथ सिर्फ और सिर्फ उसकी जो गीली नाक है उसे पकड़ने के लिए, उसे छूने के लिए उन्होंने बढ़ाया है। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, और वो क्या करता था कि अपने टांगों को जैम के अंदर डाल देता था। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और वो क्या करता था, जो चम्मचें होती थी उनको वरीड का मतलब यहाँ चिंता से नहीं है, इसका मतलब है बिखेर देना, तो इन चीज़ों को डिस्पर्स कर देता था। एंड ही प्रिटेंडेड, और वो इस तरीके से झूठा रूप बनाता था, प्रिटेंड का मतलब होता है झूठ मूठ का मानना, दैट द लेमन्स वर रेट्स, कि जैसे जो लेमन्स होते थे उनके हैम्पर में, तो वो क्या है, रेट्स हैं। एंड गॉट इनटू द हैम्पर, और हैम्पर के अंदर अपने हाथ को डाल देता था। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, यानी उसने जो लेमन्स थे उसे रैट माना, तो वो अपना हैम्पर के अंदर हाथ डाल करके उनमें से उसने 3 को मार दिया। इसका मतलब उसने 3 जो लेमन्स थे उन्हें स्क्वैच कर दिया होगा, स्मैश कर दिया होगा। हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और फिर उसके बाद में जब हैरिस और ये सब परेशान हो जाते थे तो उसने फ्राइंग पैन उठा करके उसके सिर पर मारने की कोशिश की, या सिर पर फेंक करके मारा।
हैरिस सेड आई एनकरेज हिम। हैरिस ने क्या कहा कि मैंने उसको एनकरेज किया है। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने उसे एनकरेज नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट, इस तरीके का कुत्ता डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इस तरह के कुत्ते को तो किसी भी एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो अपने मन से ही अपने सब काम करेगा। इट्स अ नेचुरल, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है उनका। ओरिजिनल सिन, हाँ यहाँ पर जो सिन का यूज़ हुआ है इसका मतलब है कि जितनी भी ये गलतियाँ ये जो इसने परेशानी हमारे लिए क्रिएट की है, ये तो उसकी ओरिजिनल सिन है, यानी कि तो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है, वो तो ये सब करेगा ही। दैट इज़ बॉर्न इन हिम, ये तो उसके अंदर पैदाइशी से होती है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और पैदाइशी होने की वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो ये सब चीज़ें करने के लिए उसे मजबूर करती है, उसे ऐसा करने के लिए उकसाती है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, जो पैकिंग थी वो 12:50 पर कंप्लीट हो गई थी। हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस बड़े से डलिया के ऊपर हैम्पर के ऊपर बैठ गया। एंड सेड, और कहा ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब क्या कह रहा है, देखो उस हैम्पर के ऊपर बैठ भी गया, फिर कह रहा है कि मैं ये आशा करता हूँ कि शायद कुछ टूटा नहीं हो। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा कि दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, अगर कुछ टूट गया होगा तो वो टूट गया वो। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम, इसका मतलब ये कि चाहे कुछ भी हुआ हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और उसने ये भी कहा कि अब तो मैं सोने के लिए तैयार हूँ। वी वर ऑलरेडी फॉर बेड, अब हमें बिल्कुल सोने की कगार में होना चाहिए, हम तो बिल्कुल ही तैयार हैं सोने के लिए। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस उस रात हमारे साथ सोने वाला था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, और हम ऊपर चढ़ कर के गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हम लोगों ने क्या किया, बेड के लिए टॉस भी किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस की जो बारी थी लेटने की वो मेरे साथ, यानी नरेटर ये बोल रहा है कि हम लोगों ने ये टॉस किया कि टॉस करने में हैरिस जो भी होगा उनका कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग हैरिस उसके साथ लेटेगा, और हैरिस का नंबर आया मेरे साथ। ही सेड, उसने कहा डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, उसने कहा कि तुम अंदर लेटना पसंद करोगे या बाहर जेरोम। I said, I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said, it was odd. तो उसने कहा, जो नरेटर उसने कहा कि मैं तो जनरली अंदर सोना ही पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड, लेकिन जो हैरिस ने कहा वो तो बिल्कुल अलग था। जॉर्ज सेड, अब जॉर्ज ने क्या कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, वो कह रहा कि मैं तुम लोगों को कितने टाइम जगा दूँ। हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा कि 7 o'clock पर। आई सेड नो 6, मैंने कहा नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, कि मुझे कुछ लेटर्स लिखने, इसलिए जल्दी जगा देना। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट। अच्छा, हैरिस और मेरे बीच में कुछ इस बात को लेकर के, टाइमिंग की बात को लेकर के कि हमें कितने बजे जगाएगा जॉर्ज, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा गहमा गहमी हो गई। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, आखिरी में जो हम लोगों के बीच में मतभेद था वो सुलझ गया। एंड सेड 6:30, और हम लोगों ने कहा कि ठीक है 6:30 बजे जगा देना। वेकस एट 6:30 जॉर्ज, हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, ऊपर जाने पर हमने ये पाया कि दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर समटाइम्स, कि वो बहुत देर से या कुछ देर से सोया हुआ था। सो वी प्लेस द बाथ यूज हुआ बाथ टब के लिए, वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। तो हम लोगों ने क्या किया कि बाथ टब को उसके बेड के किनारे रख दिया कि जब वो उठेगा तो उसे ठोकर लग जाएगी और वो उस बाथ टब में गिर जाएगा, और इसी के साथ में हम लोग अंदर अपना सोने चले गए। That's it. Your chapter is completed here. We will see next chapter in next video. Or I think thank you so much for watching.